So good morning dear students. Now today we have to start the next lecture of the electrochemistry and this is the last lecture I think. ठीक है, देखिए आज बेटा कंप्लीट हो पाएगा नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में कंफर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग बेटा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़ रहे थे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे आपका प्रोडक्ट इन इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। तो बेटा हम लोगों ने प्रोडक्ट इन इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए कहा था कैथोड के लिए कि हायर पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पास क्या होगी, हायर होगी, ठीक है ना। इसका रिडक्शन पोटेंशियल का याद दिला दूं तुमको, रिडक्शन पोटेंशियल का। जबकि अगर हम लोग एनोड पर चेक कर रहे थे तो एनोड पर क्या चीज, हायर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पास क्या लेंगे हम लोग, लेसर वाला लेंगे। क्या लेंगे, लेसर वाला लेंगे, ठीक है ना। लेसर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इट विल बी चूजन, ठीक है। तो यही हम लोगों ने देखा था, NaCl का एग्जांपल देखा था। आज एक और एग्जांपल देखते हैं और एक और एग्जांपल देखने के बाद हम लोग आप न्यूमेरिकल NCERT के सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लेट अस सपोज बेटा अगर एक्वास H2SO4 होता, अगर एक्वास H2SO4 होता तो एक्वास H2SO4 के लिए यहाँ पास क्या लेते आप, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में आपके पास क्या है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं और इन दो इलेक्ट्रोड के साथ आपको प्रोडक्ट निकालना है, एक्वास H2SO4 है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पास क्या क्या है, आपका वाटर है और क्या है, H2SO4 है, ठीक, वाटर है और H2SO4 है। अगर हम लोग यहाँ पास बात करेंगे एनोड की तो देखो यानी यहाँ पास क्या चीज, एक वाटर और एक आपका H2SO4, इसको ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने पर ये क्या मिलेगा आपका, H+ और ठीक है, H+ एक और OH माइनस, ठीक है। और यहाँ बात ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा आपका, H+ और SO4 2-, ठीक है। तो यानी अगर हम लोग एक तरफ हम लोग कैथोड ले लें, एक तरह का हम लोग कैथोड ले लें तो कैथोड के लिए देखो दोनों के पास हाइड्रोजन H+ और H+। तो जाहिर सी बात है फॉर अगर H2O की बात करेंगे, फॉर H2O तो यहाँ पास H+ जो है ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H2O का इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करके किसमें, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 2OH माइनस बनाएगा, जिसके लिए आपका क्या होता है, आपके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0.83, सही है ना। यहाँ पास अगर देखो H+ इसके लिए देखो तो यहाँ पास भी वही सेम कॉन्सेप्ट, H+ आपका दो इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पास भी कितना होगा आपका 0.23 वोल्ट। तो देखो दोनों जगह चूंकि रिडक्शन कैथोड के केस में दोनों जगह आपका हाइड्रोजन गैस ही आ रहा है, तो यहाँ पास प्रोडक्ट इन इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा, आपका हाइड्रोजन गैस बबल करेगी। क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस बबल करेगी। तो आप देख लेते हैं यहाँ पास क्या लिखेंगे हम लोग, कैथोड पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस बबल करेगी, ठीक है। अब एनोड का कॉन्सेप्ट समझते हैं बेटा। एनोड में क्या है आपका, एनोड के लिए आपका अगर हम लोग वाटर लेंगे, फॉर वाटर फॉर H2O, तो H2O के लिए ये देखो यहाँ पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। क्या चीज बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, याद है आपको मैंने बताया था ब्रेक करके, किसमें, आपका ऑक्सीजन गैस प्लस 4H+ और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसके लिए आपने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखी थी कितनी, -1.23 वोल्ट, कितना। तो यहाँ पास आपका यहाँ पास जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू थी वो -1.23 वोल्ट थी, सही है। अब देखो अगर मैं सल्फेट की बात करूँ, यहाँ पास क्या है आपका SO4 2- है, ठीक है। अब इसको भी बेटा दो इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं, क्या करने हैं, दो इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं। तो जब ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इट बिकम्स H2O8 2- H2O8 2- प्लस क्या चीज बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है 1.96 वोल्ट। क्या चीज, 1.96 वोल्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो 1.23 था इसके लिए हम लोग ओवर पोटेंशियल लेते हैं, तो ओवर पोटेंशियल इसकी कितनी आती है वैल्यू, 1.8 वोल्ट। तो अब तुम्हें -1.8 और -1.96 में आपको कंपेयर करना। तो हमने कहा था इसके लिए क्या चीज, लेसर रिडक्शन पोटेंशियल। तो लेसर रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, आपका इसका है। इस वजह से यहाँ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा, आपका ऑक्सीजन गैस होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन गैस होगा, ठीक है।
तो यहाँ पास प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस लेसर रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पास प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हायर रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पास बेटा ऑक्सीजन गैस बबल होगा एनोड पर, और कैथोड पर क्या होगा आपका हाइड्रोजन गैस बबल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा आपका एक और एग्जांपल। आओ अब हम लोग बढ़ते हैं क्या चीज़ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल की ओर, और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल आपके सामने ये रहा। तो बेटा देखो आपके सामने ये क्वेश्चन रहा, और क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है ये देखो कि आपका पहला क्वेश्चन है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। यहाँ पास ये रहा, और यहाँ पास सॉल्यूशन किसका है आपका कॉपर क्लोराइड का, किसका Cu2 का। ठीक है ना, एक्वस सॉल्यूशन है। तो अगर हम लोग इसको देखो दो पार्ट में तोड़ेंगे, CuCl2 को दो पार्ट में तोड़ेंगे। ठीक है, तो आपका ये किस में जाएगा, आपका Cu2 प्लस और Cl माइनस, सही है ना। और इसी के लिए अगर हम लोग H2O ले लें, इसी के लिए हम लोग H2O ले लें, तो इस पे आपका H प्लस जाना चाहिए, इस पर OH माइनस जाना चाहिए। ठीक है, तो आप हम लोग कैथोड के लिए पहले लिख लेते हैं। तो अगर हम लोग कैथोड के लिए लिखेंगे यहाँ पर, तो कैथोड के लिए आपका ये देखो जो पॉजिटिव वैल्यू वो लेना है। तो यानी यहाँ पास कितना होता है आपका Cu2 प्लस है। ठीक है, यहाँ पास क्या होगा, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा और ये Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि अगर H प्लस का कॉन्सेप्ट लेना है तो H2O जो है पूरा H2O हम लोग लिखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और H प्लस वाला 2 इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और 2OH माइनस लिखेंगे। ठीक है, और दोनों की यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ले लेंगे, जिसकी वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी, हायर पॉजिटिव वैल्यू रिडक्शन में कैथोड पर। ठीक है, वो आपका क्या होगा, डिपॉजिट होगा किस पर, आपका कैथोड पर। तो इसके लिए आपकी जो वैल्यू होती है 0.337 होती है, किसके लिए, आपका कॉपर के लिए 0.337, जबकि इसके लिए कितना पड़ेगा, -0.83 वोल्ट। बोलो सही है। तो हाइयर द पॉजिटिव वैल्यू किसकी है बेटा, इस कॉपर की, यानी कैथोड पर क्या डिपॉजिट होगा, कैथोड पर आपका कॉपर डिपॉजिट होगा। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ कैथोड। ठीक है, अब आप प्रोडक्ट ऑफ एनोड निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एनोड की अगर हम लोग बात करें तो एनोड में क्या है आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड विद कॉपर इलेक्ट्रोड। तो यानी यहाँ पास ये देखो, यहाँ पास आपका Cl माइनस है और OH माइनस है। क्या है, Cl माइनस है और OH माइनस है। Cl माइनस की ले लेंगे तो यहाँ पास ये क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो दिस बिकम Cl2 गैस प्लस कितना इलेक्ट्रॉन बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर देगा, निकालेगा। और इसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है क्लोरीन के लिए, आप देखोगे पीछे टेबल में दी हुई है। ठीक है, इसके लिए आपकी जो वैल्यू होती है रिडक्शन पोटेंशियल की, दैट इज आपका 1.35। कितना बेटा, 1.35 वोल्ट। ठीक है, जबकि यहाँ पास अगर हम लोग देखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करके, तो H2O है, H2O यहाँ पास क्या करेगा, आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो ये ऑक्सीजन गैस देगा, प्लस आपका 4H प्लस देगा, प्लस आपका 4 इलेक्ट्रॉन देता है। और इसके लिए रिडक्शन की वैल्यू होती है 1.8 वोल्ट। कितना बेटा, 1.8 वोल्ट, सही है ना। अब देखो यहाँ पास लेसर का पॉजिटिव वैल्यू किसकी है, आपकी इसकी है। ठीक है ना, यहाँ पास एक्चुअली ये ऑक्सीडेशन होता है, निगेटिव में आता है। हम लोग अगर रिडक्शन के टर्म में लिखते हैं तो इसमें हमारा जो निगेटिव होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो जो लेसर का पॉजिटिव वैल्यू है वो किसकी है, आपकी क्लोरीन गैस की। तो जाहिर सी बात है यहाँ पास कौन सा गैस, आपका क्लोरीन गैस बबल होगा। ठीक है, तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फॉर एनोड। ठीक है, तो ये रहा आपका बेटा पहला न्यूमेरिकल प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एनसीईआरटी का। ठीक है, देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपका देखो पहले में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड दिया हुआ था, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल में एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड विथ कॉपर इलेक्ट्रोड दिया हुआ है। कैसे बेटा, कॉपर इलेक्ट्रोड दिया हुआ है। ठीक है, तो आओ हम लोग देख लेते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड चूंकि दिया हुआ है तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेगा। तो आओ देख लेते हैं कि इसका आपका प्रोडक्ट क्या निकलेगा। ठीक है, तो आओ देखते हैं, कॉपर के लिए Cu2 प्लस के लिए Cu में कन्वर्ट होना कितना बेटा, आपका अभी देखो 0.337 लिखा ना। ठीक है ना, तो कॉपर और H2O में तो नो डाउट कॉपर डिपॉजिट होगा। ठीक है ना, सेम कंडीशन। लेकिन हमें किसके लिए देखना है, आपका एनोड के लिए देखना है। किसके लिए बेटा, एनोड के लिए। तो एनोड के लिए अगर हम लोग देखेंगे
तो एनोड के केस में आपका क्या होगा, आओ उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो आओ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका यहाँ पास कॉपर क्लोराइड है, ठीक है, और H2O है, सही है। यानी ये देखो ये वाला बेटा मिटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पास ये देखो, अगर हम लोग इसको इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पास भी सेम कंडीशन में टूटेगा, ठीक है ना, ठीक है। बस यहाँ पास ये देखो, यहाँ पास सेम कंडीशन कैथोड के लिए कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कॉपर सॉलिड 0.337 और 0.83। तो कैथोड पर डिपोजिशन किसका होगा, कैथोड पर डिपोजिशन होगा यहाँ पास, अगर हम लोग यहाँ पास देखें तो कैथोड पर डिपोजिशन किसका होगा, आपका कॉपर का ही होगा बेटा। अब हम लोग एनोड की कंडीशन देख लेते हैं, किसकी, एनोड की। एनोड के पास 3 एलिमेंट है, ठीक है। एक आपका कॉपर रहा एट एनोड, ये देखो, एक आपका खुद कॉपर रहा Cu2 प्लस, ना सॉरी, यहाँ पास आपका Cl माइनस है, ठीक है, OH माइनस है, और एनोड के लिए आपका क्या रहा, कॉपर रहा, क्यों, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी अगर हम लोग एनोड की बात करेंगे, ठीक है, तो एनोड के कंडीशन में आपको देखो तीनों का लिखना पड़ेगा। देखो क्लोरीन है, आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्लोरीन गैस कितना, +2 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए जो वैल्यू होती है आपका एटेनोड क्लोरीन गैस के लिए हम लोगों ने कितना लिखा था, आपका 1.37 लिखा था, हाँ 1.35 वोल्ट होता है, कितना बेटा, 1.35, ठीक है। जबकि अगर हम लोग H2O के लिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किए थे तो ये ऑक्सीजन गैस, ठीक है, सेम लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन गैस +4H +4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इसके यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल कितना था, 1.8 वोल्ट। अब हम लोग कॉपर का भी लिखेंगे बेटा, Cu2 प्लस, सही है ना, कॉपर, और कॉपर सॉलिड अगर 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो दिस बिकम Cu2 प्लस व्हाट, 2 इलेक्ट्रॉन, सही है ना। तो यानी यहाँ पास अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पास जो वैल्यू हो जाएगा वो यही, इसी का क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ पास निगेटिव नहीं लगाया ना, ठीक है, तो यहाँ पास देखो पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव लगाने पर आपकी इसी की आएगी, सही है ना। तो यहाँ पास ये डिपॉजिट हुआ, यहाँ पास देखो यही माइनस यहाँ पास किसमें लिख देंगे हम लोग, प्लस में, प्लस 0.337 वोल्ट। अब देखो 0.3 है, 1.8 है, 1.3 है, इन तीनों में से जो लेसर पॉजिटिव वैल्यू है वो किसकी है, आपकी कॉपर की। तो इस केस में भी आपका क्या होगा, एनोड पर भी क्या होगा, आपका कॉपर सॉलिड डिपॉजिट होगा। कॉपर आयन टूटेंगे, क्या टूटेंगे आपका बेटा, कॉपर आयन टूटेंगे, और यहाँ पास कॉपर सॉलिड डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका एनोड और कैथोड का क्या चीज, एनोड और कैथोड का प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पास जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा सिमिलर कंडीशन में है, ठीक है। इस क्वेश्चन के 4 टॉपिक हैं, एनसीईआरटी के सबसे लास्ट पेज पर दिया हुआ है, आप एनसीईआरटी की बुक खोलोगे, ओपन लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन है आपका ये रहा, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये रहा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में आप देखोगे पीछे कि 4 क्वेश्चन था सेम टाइप, हमने 2 बताया, 2 आपका होमवर्क है, उसको करिएगा, नहीं आ रहा है तो आप पूछिएगा कमेंट बॉक्स में या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर, अगर कोई डाउट होगा तो मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको करके बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये रहा, बोला है इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, कितना करंट बेटा, आई की वैल्यू यहाँ पास कितना दिया है, 0.5 एम्पियर, फ्लोज थ्रू ए मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर, टाइम कितना दिया है आपका, 2 आवर दिया है। बोला हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला लगा दो, दैट इज Q इक्वल्स टू NE, लेकिन यहाँ से Q निकालना पड़ेगा, सिंस ये देखो आप Q इक्वल्स टू क्या होता है आपका IT होता है, तो I की वैल्यू 0.5 और टाइम कितना है, 2 आवर, सही है ना। तो यानी यहाँ पास आवर को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, आवर को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लें, सेकंड में कन्वर्ट कर लें। तो सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 आवर है, 2 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 7200 सेकंड, 3600 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी यहाँ पास टाइम कितना आ गया, 7200 सेकंड। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 3600 कूलम, कितना आ जाएगा, 3600 कूलम। ये आ गया आपकी Q की वैल्यू, क्या आ गया, Q की वैल्यू। नाउ
Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है, तो दिस इज Q अपॉन E। Q की वैल्यू कितनी है आपके 3600 और E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेना बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और सॉल्व करने पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 2.25 × 10⁻22, 2.25 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस तरह से आपका क्या हुआ, ये आपका एनसीईआरटी का नेक्स्ट न्यूमेरिकल किया। आओ हम लोग फिर से एनसीईआरटी के नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। आसान सा न्यूमेरिकल था ये। आओ देखते हैं आपके सामने नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये रहा बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने ये रहा, एनसीईआरटी का बोला है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। कितना चार्ज फॉलोइंग रिडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होगा। 1 मोल ऑफ Al3 + 2 Al। मैंने फराडे के कॉन्सेप्ट में मैंने ये बताया था कि अगर तुमसे टोटल चार्ज पूछ रहा है तो आप NF का कॉन्सेप्ट लगा दो। तो अगर तुम NF का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो यानी यहाँ पास ये कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो रहा है, 3 से आपका 0 हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पास 3F चार्ज हो जाएगा। और 3F चार्ज का अगर F की वैल्यू रख लो, F इज फराडे कांस्टेंट, जैसे 3 × 96487 कूलम, मल्टीप्लाई कर दोगे आपका टोटल चार्ज आ जाएगा Al3+ को Al में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट आपका Cu2+ से कितना है, Cu है, तो यहाँ पास देखो 2 है, तो यानी यहाँ पास 2F चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज 2 × 96487 कूलम चार्ज, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो Mn से ये Mn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन अभी मुझे Mn पर चार्ज नहीं पता है कि कितना होगा। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। लेट अस सपोज दिस ऑक्सीडेशन नंबर इज x, और हम लोग अगर ऐसे निकालेंगे तो Mn प्लस ऑक्सीडेशन नंबर आपने क्लास 11th में सीखा होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। Mn + 4 × कितना O इक्वल टू कितना, नेट चार्ज कितना है 1 -1, Mn की वैल्यू है x और ये 4 × कितना -2 इक्वल टू -1, तो x -8 इक्वल टू -1, x की वैल्यू बेटा आ जाएगा आपका -7। कितना आ जाएगा, -7। तो यानी अगर ये -7 हुआ तो -7 से कितना जा रहा है आपका, ये 2+ जा रहा है। एक मिनट, ये बेटा प्लस आएगा, +7 आ जाएगा। ठीक है, तो +7 से ये अगर +2 में कन्वर्ट हो रहा है तो कितना चार्ज है आपका 5। कितना बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए 5F चार्ज, कितना 5F चार्ज, और 5F के लिए 5 × 96487 कूलम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों का जैसे ही आप मल्टीप्लिकेशन करोगे वैसे ही आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तीनों का आप जैसे ही मल्टीप्लिकेशन करोगे वैसे ही आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। आप बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आपके इसी कॉन्सेप्ट का, इसी टॉपिक का बोला है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, इसको बिठा रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, ये देखो अब क्वेश्चन बोला है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस in terms of Faraday is required to produce how much electricity in terms of Faraday required to produce कितना इलेक्ट्रिसिटी फराडे के टर्म में हमें जरूरत पड़ेगी प्रोड्यूस कराने के लिए। बोला है पहला 20.0 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। दूसरा बोला है यहाँ पर 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3, 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। तो ये आपके पास दो क्वेश्चन है। पहले में आपका कैल्शियम से पूछा है कितना होगा, कितना आपका क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, फराडे। यानी आपको क्या करना है बेटा, टोटल चार्ज की वैल्यू निकालनी। क्या करना है, टोटल चार्ज की वैल्यू निकालनी। ठीक है, पहले में कितना है 20 ग्राम, दूसरे में कितना है आपका 40 ग्राम। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। केवल तुम्हें मेटल को लेना है। तो अगर हम लोग पहला देखें तो पहले में क्या है यहाँ पास, ये देखो सॉल्यूशन फर्स्ट।
सॉल्यूशन फर्स्ट में क्या देखोगे, बोला है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मॉल्टन CaCl2। तो यहाँ पास ये देखो, जाहिर सी बात है यहाँ पास Ca2 प्लस, ठीक है, Ca2 प्लस आपका किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, Ca सॉलिड में, यही तो हो रहा होगा, सही है ना। तो Ca2 प्लस आपका Ca सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होगा, यानी यहाँ पास N की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पास 2F चार्ज इज फॉर व्हाट 1 मोल ऑफ कैल्शियम, ऐसे लिखेंगे ना। अब देखो यहाँ पास कितना दिया है, 1 मोल बराबर कितना, यहाँ पास कितना है 21 मोल ऑफ कैल्शियम कितना ग्राम होता है 40 ग्राम, यानी 2F चार्ज फॉर कितना 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। उसने कितने में पूछा, 20 ग्राम में पूछा है, तो यानी यहाँ पास देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम का निकाल लोगे तो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम बराबर 2F अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 40, तो यानी ये कितना हो जाएगा 1/20। तो देयरफॉर 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम का निकालोगे तो ये हो जाएगा 2F इंटू 20 अपॉन क्या चीज 40, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना F 1F, यानी 1 फैराडे चार्ज ये डेवलप करेगा, और 1 फैराडे बराबर कितना चार्ज होता है 96487 कूलम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या निकाला, कितना चार्ज आपका डेवलप करेगा, पहला क्वेश्चन जो आपका एनसीईआरटी का था। नेक्स्ट आपका बोला है 40 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, क्या बोला है बेटा 40 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, तो 1F चार्ज, F की वैल्यू कितना रख दिया 96487, टोटल चार्ज की वैल्यू पता लग गई। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है सिमिलर तरीके से होगा 40 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम मॉल्टेन Al2O3, तो जाहिर सी बात है Al3 प्लस अगर 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो Al सॉलिड में कन्वर्ट होगा, सही है ना। तो यानी जाहिर सी बात है यहाँ पास NF की वैल्यू निकालना है, तो देयर 3F चार्ज फॉर व्हाट 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम का अगर हम लोग मास की बात करें तो कितना होता है बेटा मास, बोलो 27 होता है, कितना होता है 27, तो यानी यहाँ पास 3F चार्ज फॉर कितने के लिए, आपका इसका मास कितना होता है 27 ग्राम, मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। 1 ग्राम का निकालो, 1 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम बराबर कितना चार्ज 3 इंटू F की वैल्यू रखने जा रहा हूँ 96500 रखो, ज्यादा बेहतर है, सॉल्व हो जाएगा आसानी से, ठीक है। कूलम चार्ज उसने कितने में पूछा है 40 ग्राम में पूछा है, नहीं हाँ यहाँ पास अपॉन 27, उसने 40 ग्राम में पूछा है, देयरफॉर 40 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू 3 इंटू 96500 अपॉन 27 मल्टीप्लाइड बाई क्या चीज 40। बेटा इसको सॉल्व कर लोगे तुम्हें टोटल चार्ज की वैल्यू पता लग जाएगी कि यहाँ पास कितना चार्ज आपका प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। फराडे के टर्म में पूछा था तो हम लोग NF का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो ये था आपका क्या चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका एनसीईआरटी का था, ठीक है। आओ बेटा हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं एनसीईआरटी का ही, ठीक है। तो आज जितना हो सकेगा न्यूमेरिकल करा दे रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर आपका एंड होगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का, और बिना न्यूमेरिकल कराए मैं चैप्टर एंड नहीं करता, आप लोग को पता है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। तो बेटा आपके सामने क्वेश्चन नेक्स्ट ये रहा, बोला है ए सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 का होल ट्वाइस इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, ठीक है। What mass of nickel is deposited at cathode, क्या मास निकल का कैथोड पर डिपॉजिट होगा। तो यानी यहाँ पास आपको पता है Ni2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये कितना हो जाएगा आपका निकल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं पहले हम लोग टोटल चार्ज की वैल्यू, तो यहाँ पास करंट सप्लाई कितनी हो रही है, I की वैल्यू कितना है 5 एम्पियर, टाइम कितना है 20 मिनट, मिनट को किसमें कन्वर्ट कर ले सेकंड में, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1200 सेकंड। और Q की वैल्यू निकालोगे तो I इंटू टी हो जाएगा, I की वैल्यू कितनी है 5 इंटू कितना 1200, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 6000 कूलम चार्ज, यानी तुम कितना सप्लाई कर रहे हो 6000 कूलम चार्ज सप्लाई कर रहे हो। और 6000 कूलम चार्ज सप्लाई करने पर कितना मास कैथोड का डिपॉजिट होगा, निकल का डिपॉजिट होगा कैथोड पर, और देख लेते हैं। तो यहाँ पास ये देखो, यहाँ पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रिड्यूस हो रहा है 2, तो यानी यहाँ पास ये क्या लिखोगे 2F चार्ज फॉर कितने के लिए 1 मोल ऑफ
निकेल के लिए, और 2F बराबर कितना ना 2 × 96500 कूलम ऑफ चार्ज बराबर कितना मास डिपॉजिट करेगा 1 मोल ऑफ, दिस इज 57 पॉइंट समथिंग होता है, कितना होता है 57 पॉइंट, एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ, दिस इज 58.7 बेटा, कितना 58.7 ग्राम ऑफ निकेल, सही है ना। अब देखो यहाँ से अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज की बात करोगे तो 1 कूलम ऑफ चार्ज बराबर कितना हो जाएगा 58.7 अपॉन कितना 2 × 96500 ग्राम ऑफ निकेल, यानी 1 कूलम चार्ज में इतना ग्राम निकेल डिपॉजिट होगा। तुम्हारे पास चार्ज सप्लाई कितनी है 6000 कूलम की, तो देयरफॉर 6000 कूलम ऑफ चार्ज की बात करोगे तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा 58.7 मल्टीप्लाइड बाई 6000 अपॉन 2 × 96500, ठीक है, ग्राम मास ऑफ निकेल। तो इसको जब सॉल्व करोगे आंसर आएगा 1.825 ग्राम बेटा, कितना 1.825 ग्राम ऑफ क्या चीज निकेल। यानी अगर आप 6000 कूलम का चार्ज अगर आप इसको दोगे तो कितना मास डिपॉजिट कर रहा है ले जाकर 1.825 ग्राम आपका डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। तो बेटा ये था आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी हैं एनसीईआरटी के, ठीक है ना, बहुत थोड़े न्यूमेरिकल बाकी हैं, ठीक है ना, नहीं तो आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है स्टार्ट हो रहा है बैटरी। इसके बाद इसी के बाद जस्ट इसी न्यूमेरिकल के बाद एक न्यूमेरिकल है, वो आपका होमवर्क है, ठीक है ना, वो आपका होमवर्क है, वो आप करो, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चंस अगर एनसीईआरटी के प्रॉब्लम हो रहे हैं तो आप उसको भी आप मुझसे डिस्कस करो। ये आपका लास्ट लेक्चर था, ठीक है, और इस लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया इलेक्ट्रोलाइसिस पर फैराडे लॉ पर जितने भी आपके न्यूमेरिकल थे उसको डिस्कस कर लिए। तो जितने टॉपिक्स पढ़े उन टॉपिक से रिलेटेड बेटा जितने भी न्यूमेरिकल्स थे एनसीईआरटी के वो लेक्चर वाइज आपको मिलते गए, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आपका एक सरफेस फिनोमेना होकर आपका बहुत सारे आपके होम अप्लायंस में आपके कॉमन लाइफ में आपका सरफेस केमिस्ट्री का यूज होता है, ठीक है। तो बेटा आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, ठीक है ना। अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, जहाँ पे डाउट हो वो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे डिस्कस करिए, ठीक है, कोई टॉपिक में कोई न्यूमेरिकल में, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, कि आप पूछने से बिल्कुल आप हिचकिचाया मत किया करिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा जो क्वेश्चन का आस्किंग होता है वो टीचर से ही होता है, आप घर में तो पूछने जाओगे नहीं, है ना। तो चलो देखते हैं हम लोग और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।